हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का एक यूनिट नंबर 3 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में पढ़ा था, क्रेडिट रेटिंग के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है। तो जब भी आप कोई सिक्योरिटी परचेज करना चाहते हैं तो आप उसकी पहले रेटिंग देखते हैं, ठीक है, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड उसकी रेटिंग रहती है। तो आज हम उन एजेंसीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ये रेटिंग करती हैं, ठीक है। तो इंडिया की 3 ऐसी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, क्रिसिल, इक्रा और केयर, ठीक है। क्रिसिल जो है सबसे पुरानी है। अब अच्छा, ये जो एजेंसीज़ हैं ये हमेशा कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर बनाती हैं, ठीक है। ये एजेंसीज़ जो हैं ये बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलकर या कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी खोल सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्रिसिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रिसिल इज़ द ओल्डेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। 1988 में स्टार्ट हुई थी, जिसको आईसीआईसीआई और यूटीआई ने मिलकर फॉर्म किया था, ठीक है। अब क्रिसिल क्या करता है? क्रिसिल जो है अपने जितने भी वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जितने भी उसके पास सिक्योरिटीज़ हैं अपने इंडिया में, जितने भी अपन के पास सिक्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, एफडीज, सारी की सारी चीज़ों की रेटिंग करता है ये, ठीक है। अब रेटिंग करने के साथ साथ ये असेसमेंट भी करता है। असेसमेंट किसका? प्रॉफिट्स का, सेल्स का, इन सब चीज़ों का। और साथ में ये एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता है बिजनेसेस को। अगर किसी बिजनेस को किसी भी तरीके का कंसल्टेंसी चाहिए, ठीक है, या उसको एडवाइसेस चाहिए रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, रिलेटिंग टू ऑल द सिक्योरिटीज़, रिलेटिंग टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, फिर उसका बजट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर उसको कुछ भी कंसल्टेंसी चाहिए तो वो क्रिसिल के पास आ सकता है, ठीक है। तो ये क्रिसिल जो है ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा काम अच्छे फंक्शंस परफॉर्म करती है, और साथ में ही कंपनीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये फॉर्म हुई थी 1988 में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि इसकी रेटिंग मेथड क्या है। अगर क्रिसिल बोल रहा है कि टाटा के जो शेयर्स हैं उसकी रेटिंग 4.5 है, तो ये जो 4.5 है ये एकदम एक रैंडमली नंबर नहीं दिया है उसने, ठीक है। ये टाटा एक फेमस कंपनी, इसको 4.5 दे दो, नहीं। इसके पीछे उसकी बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारे बेसिस होते हैं जिसको बेस में बनाकर वो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ों को बेस बनाकर एक रेटिंग देते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं। जो आप ऐप्स पर देखते हो 4.5, 3.53, ये एक रात में ऐसे अपन लोग बस सपना नहीं आता कोई सा कि यार हाँ ये अपन लोग को रेटिंग देनी है इसको, या ये बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है इसको रेटिंग इतनी अच्छी दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ इस कंपनी का ओनर मेरा फ्रेंड है तो मैं इसको अच्छी रेटिंग दे देती हूँ, नहीं। इसके पीछे बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, तब जाके आपका वो जो नंबर 1 है ना, जो आपको दिखता है एज अ कस्टमर, वो निकल कर आता है। तो ये एजेंसीज जो है इनका रेटिंग मेथड क्या होता है, रेटिंग मेथडोलॉजी क्या होती है, किस बेसिस पे ये रेटिंग्स करते हैं, अब हम लोग आज वो उसके बेसिस पढ़ने वाले हैं। पहला है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस किस तरीके का है आपका बिजनेस ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, आपके बिजनेस में कितनी रिस्क है, ठीक है। अगर आप कोई रेगुलर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो, ठीक है, तो आपकी अलग तरीके आपका बिजनेस अलग उसमें है, ठीक है, अलग डायमेंशन में है। लेकिन अगर आप वहीं पर पिस्टॉल्स वगैरह बना रहे हो, आप कोई ऐसी चीज़ें बना रहे हो जिससे अपनी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा जो रिलेटेड हैं चीज़ें, ठीक है, आप सिगरेट बना रहे हो, ठीक है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हर बिजनेस का नेचर अलग अलग होता है। तो एक फैक्टर जो आपकी रेटिंग को अफेक्ट करता है वो है बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है, बिजनेस एनालिसिस करता है। दूसरा फाइनेंशियल एनालिसिस, क्रिसिल दूसरा करता है क्या, फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी कि अपने बिजनेस के फाइनेंसिस कैसे हैं, अपने बिजनेस के डेट कितना है, इक्विटी कितना है, ठीक है, कितना ज़्यादा डेट है कंपनी के पास, दोनों का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसके सारे रेशियोज हैं। तो जितना भी अपन का फाइनेंशियल एनालिसिस हो पाता है, प्रॉफिट्स वगैरह, ये सारा पूरा एनालिसिस होता है। थर्ड होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल्स आपके कितने स्ट्रॉन्ग है, आपके बिजनेस की कैपेसिटी क्या है, आपके बिजनेस के पास कितने ज़्यादा एसेट्स हैं टू ओवरकम योर लायबिलिटीज़, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। लास्ट होता है मैनेजमेंट एनालिसिस। आपके बिजनेस का इंटरनल मैनेजमेंट कैसा है, आपके बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह कितने रहते हैं टॉप मैनेजमेंट के बीच में, लोअर लेवल के बीच में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एक एक कंपनी की स्टडी होने के बाद ही क्रिसिल जो है एक किसी भी शेयर का, एक भी सिक्योरिटी का क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग देती है, ठीक है। उसकी रेटिंग जो है वो इन सब एनालिसिस करने के बाद कंपनी का प्रॉपर एनालिसिस होता है, इन बेसिस पर उसके बाद ही वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो एक नंबर के साथ आपको प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट क्रिसिल। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इक्रा के बारे में। इक्रा फॉर्म हुआ था 1991 में, ठीक है। ये किसने फॉर्म किया था? LIC और SBI ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी है।
इसका मेन काम क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड करना किसको, इन्वेस्टर्स को एज वेल एज कंपनीज को। देखो इसका फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के, ठीक है, मतलब आप इसमें कंटेंट सेम भी लिख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। दोनों हर क्रेडिट रेटिंग का एजेंसी का यही काम है कि वो अपने असिस्टेंट्स प्रोवाइड करे किसको, इन्वेस्टर्स को से किसी तरीके की चीटिंग ना हो, इन्वेस्टर्स को फेयर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए हर कंपनी की। देखो हर इन्वेस्टर अगर बार बार इन्वेस्टिगेट करने लगेगा तो उसकी कितनी सारी कॉस्ट लगी, तो कम कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन। हम लोगों ने इसे प्रीवियस वीडियोस में कवर किया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं, तो वही इन तीनों के भी फंक्शंस हैं, ठीक है। गाइडेंस प्रोवाइड करना, ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज, तो ये इसका पूरा आपका फंक्शंस है, ठीक है। अब देखो अब डिफरेंस क्या है, फिर कंपनीज अगर सेम काम करती हैं तो वाई 3 कंपनीज, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इनके डिफरेंसेस तो लाए करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने अभी क्रिसिल का पढ़ा कि वो इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे रेटिंग देती है, वैसे ही इसके फैक्टर्स अलग हैं, ठीक है। रेटिंग ये भी टाटा की रेटिंग यहाँ से भी आएगी, टाटा की रेटिंग यहाँ से भी आने वाली है, लेकिन दोनों का बेसिस अलग अलग है, ठीक है। हो सकता है क्रिसिल ने उसको 4.5 की रेटिंग दी हो और इकरा ने उसको 3 रेटिंग दी हो, ठीक है, 3 स्टार रेटिंग दी हो, तो दोनों के रेटिंग्स में डिफरेंस है, मतलब दोनों का बेसिस भी अलग है। ये इन 4 बेसिस पर रेटिंग दे रहा है और जो इकरा है वो किस पे देती है, फाइनेंशियल असेसमेंट। देखो फाइनेंस तो आएगा ही कि आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये तो कॉमन है दोनों में। दूसरा है एडवर्टाइजिंग, वो कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एक ऐसी कंपनी में जो एडवर्टाइज करती है और जो नहीं करती है। जो कंपनी एडवर्टाइज करती है उसके प्रॉफिट्स काफ़ी हाई रहते हैं, वो लोगों की नज़रों में रहती है कंपनी, लोगों को उसके बारे में पता रहता है कंपनी के बारे में, ठीक है, और उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती है उस कंपनी में, उतने ज़्यादा ही लोग ट्राई करते हैं इन्फॉर्मेशन निकलवाने का उस कंपनी की, ठीक है। तो ऐसे ही एडवर्टाइजिंग की तरफ कितना क्या फोकस है उस कंपनी का, उसके बेसिस पर। थर्ड है रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब होता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हो आप, ठीक है, गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में। अपनी कंपनी के इंटरनल रूल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है उस कंपनी और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशंस की, ठीक है। जैसे अगर आप सिगरेट बना रहे हो तो आपको उस पर लिखना होगा कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये आपका हो गया कंप्लायंस एक तरीके से। तो आपके बिजनेस पर रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं गवर्नमेंट के, इस बेसिस पर। और लास्ट है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मतलब बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं, जो बिजनेस को प्रमोट करना चालू करते हैं, जो बिजनेस की नींव रखते हैं एक तरीके से, जो बिजनेस स्टार्ट करना लाइक जो कंपनी स्टार्ट करते हैं वो उसके प्रमोटर्स रहते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर्स का क्या डेटा है, प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग्स हैं, प्रमोटर्स कितने इंटरेस्ट से बिजनेस कर रहे हैं, तो ये इन सब बेसिस पर किसी भी कंपनी की रेटिंग आपको बताता है। देखो दोनों के रेटिंग्स देने के तरीके बहुत ज़्यादा अलग अलग है, तो अगर आपको किसी भी एक कंपनी के ऊपर रिसर्च करनी है तो दोनों की ही रेटिंग देखो, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर अपनी रेटिंग देते हैं, ठीक है। तो ये 2 आपके मेन थे। थर्ड है आपका केयर आया था इन द ईयर 1993, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लाइक लास्ट में आई है ऑर्गेनाइजेशन। ये किसने स्टार्ट करी, IDBI बैंक ने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी इन द ईयर 1993, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, मेन काम तो तीनों का ही ऑलमोस्ट सेम है कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के बारे में रेटिंग देना, बोरोवर्स की हेल्प करना, इन्वेस्टर्स की हेल्प करना और कंपनीज को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ये जो 3 आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देख रहे हैं इंडिया की, ये केवल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये जो कंपनीज हैं जिनके इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट हैं सेबी में, ठीक है, तो उनके बारे में भी ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्म करना, कंपनीज के बारे में इन्फॉर्म करना। और कंपनीज को अगर किसी तरीके का असिस्टेंस चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस हो गया, ऑपरेशनल असिस्टेंस हो गया, एडवाइसेस हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं। तो अपने इंडिया की ये थी 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।